प्रबुद्ध उपासक उपासिका, कल हमने चर्चा की कि सिद्धार्थ गौतम मगध क्षेत्र को छोड़ करके, राजगृह को छोड़ करके और वो वैशाली पहुंच गए। वहां आचार्य आलार कालम से मुलाकात हुई और ध्यान साधना के मार्ग को सीखने के मकसद से आचार्य आलार कालम के पास गए। उस समय 3 विशेष पद्धतियां थी ध्यान साधना के लिए। एक थी आनापानसति, कि श्वास का आना और श्वास का जाना, इसको देखते हुए ही चित्त को एकाग्र करना। दूसरा था प्राणायाम। प्राणायाम में भी सांस पर नियंत्रण करना सिखाते थे। श्वास पर नियंत्रण का मतलब था कि किस प्रकार से श्वास के आने को नियंत्रित करें, जाने को करें, रोकने को करें। प्राणायाम को 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला हिस्सा था पूरक। पूरक का मतलब था श्वास का अंदर लेना। श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है। दूसरा था श्वास का रोके रखना। श्वास का रोके रखने का मतलब था कुंभक। जो श्वास आई उसको शरीर में रोक के रखा। और तीसरा उसका हिस्सा है वो था रेचक। रेचक का अर्थ है श्वास का छोड़ना। तो प्राणायाम विधि में 3 चीजें थी, पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास का अंदर आना, श्वास को रोक के रखना और श्वास को छोड़ देना। और तीसरी पद्धति थी वो समाधि की पद्धति थी। चाहे कोई सा भी पद्धति रही हो, लेकिन ध्यान साधना चित्त की एकाग्रता के लिए श्वास पर ही आधारित थी। आचार्य आलार कालम ध्यान साधना में पारंगत थे। उन्होंने ध्यान साधना की पद्धति को ही सिद्धार्थ को सिखाया। ध्यान साधना के 7 सोपान थे, 7 चरण थे और सिद्धार्थ ने बहुत कम समय में उन 7 चरणों में पारंगतता हासिल कर ली। जितना जितना आचार्य आलार कालम ने सिखाया, सिद्धार्थ ने उतना उतना बहुत शीघ्रता से सीख लिया। एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने कहा, हे आचार्य, इससे आगे क्या है? और आचार्य आलार कालम ने कहा, सिद्धार्थ, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं है। जो मेरे पास था वो सब मैंने तुम्हें सिखा दिया है। अगर तुम्हें और सीखना है तो आगे जाओ। ये आचार्य आलार कालम की एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। वो अपने शिष्य को भ्रमित नहीं कर रहे, जितना जानते थे सब सिखा दिया। ये कहने में कोई संकोच नहीं था, और जानना तो आगे जाओ। सिद्धार्थ गौतम ने आचार्य आलार कालम से विदा ली। उन्होंने सुन रखा था कि उद्दक रामपुत्र ये भी ध्यान साधना के बड़े आचार्य हैं। ध्यान साधना पर इनके बहुत सारे गंभीर प्रयोग भी हुए और बहुत ख्याति प्राप्त थे। सिद्धार्थ गौतम आचार्य उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे, उनसे भी अनुरोध किया। उन्होंने ध्यान साधना का 8वां चरण सिखाया। बहुत ही शीघ्रता से ही सिद्धार्थ ने उसे भी पूरा कर लिया। एक दिन यही बात आचार्य उद्दक रामपुत्र से कही, हे आचार्य, 8वें चरण के बाद क्या शेष बचा है, मुझे वो भी सिखाओ। आचार्य श्रेष्ठ थे, स्पष्टवादी थे।
यही बात कही कि सिद्धार्थ, जो मेरे पास था वो सब मैंने सिखा दिया, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने को कुछ नहीं है और ना ही मैंने कुछ छुपा के रखा है। अगर और सीखना है तो आगे जाओ। अब सिद्धार्थ गौतम के पास आगे जाने के लिए आचार्य को छोड़ने के अलावा कोई और मार्ग नहीं था। आचार्य को छोड़ा और वहां से निकल करके वो गया के क्षेत्र में, उर्वेला के क्षेत्र में पहुंच गए और वहां जाकर के श्वास पर काम किया। इस श्वास की पद्धति में एक बात और थी कि श्वास को कौन कितनी देर तक रोक सकता है। उसमें जितना जितना पारंगत होगा, चित्त की साधना उतनी सफल होगी। अब सिद्धार्थ गौतम ने यह साधना स्वयं ही करने की सोची। ये पद्धति बहुत जटिल थी, बहुत पीड़ादायक थी, बहुत कष्टकारी थी कि श्वास को लिया और कितनी देर तक आप इसे रोक सकते हैं। जब इस अभ्यास को कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति सिर पर चाकू से प्रहार कर रहा है, कान फटने को हो रहे हैं, बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति इससे बहुत भयभीत हो सकता है, लेकिन सिद्धार्थ ने इस प्रयोग को भी सफलतापूर्वक कर लिया। लेकिन जिस मकसद के लिए निकले थे, अभी उसकी ओर कहीं कोई भी सफलता नजर नहीं आ रही थी। उसी उर्वेला में वो पांचों परिव्राजक फिर मिल गए जो राजगृह में मिले थे। मिलने के बाद उन्होंने सिद्धार्थ से निवेदन किया कि आपने ध्यान साधना तो सीख ली है, ध्यान साधना में सारे प्रयोग कर लिए हैं, हम जिस तपस्या के मार्ग पर चलते हैं, अच्छा होगा कि आप भी इस मार्ग का अनुभव करो। वैसे तो सिद्धार्थ गौतम भृंगु आश्रम में गए थे, वहां सारा तपस्या ही था, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने उसको वहां छोड़ दिया था, वहां कुछ सीखा नहीं। अब सोचा क्यों ना मैं इस प्रयोग को स्वयं ही करूं। तो सिद्धार्थ गौतम ने 5 परिवर्जकों के साथ रहना स्वीकार किया, उनके साथ तपस्या के मार्ग का अभ्यास शुरू किया। 500 के 500 परिव्राजक, उन्होंने सिद्धार्थ को अपना मार्गदर्शक स्वीकार कर लिया। सिद्धार्थ की सेवा में वो लीन हो गए, क्योंकि उन्हें भी एक अच्छा मार्गदर्शक मिल गया था और सिद्धार्थ के रूप में उन्हें एक मार्गदर्शक मिला। निरंतर सेवा करने लगे। क्योंकि तपस्या का मार्ग आसान नहीं था, बहुत जटिल था, लेकिन सिद्धार्थ ने उस मार्ग को गंभीरता से स्वीकार किया। शुरुआत भोजन से हुई, भिखाटन पर जीवन चलता था। या तो 2 घरों से भोजन लिया, ज्यादा से ज्यादा 7 घरों से, फिर आगे चल करके एक घर से 2 ही कोर स्वीकार किए। 7 घरों में 2-2 कोरी स्वीकार किए। फिर वो एक ही तस्तरी भोजन करते थे, कभी कभी 7 भी। और भोजन की मात्रा को कम करते करते वो एक ही समय भोजन लेने लगे। भोजन की मात्रा भी कम कर दी। अब एक दिन में एक ही बार भोजन लेते, फिर 2 दिन में एक बार, फिर 3 दिन में एक बार, होते होते सप्ताह में एक बार, और यहां तक कि 15 दिन में एक बार भोजन करने लगे।
इस प्रयोग को और आगे लेके गए। अब भोजन भिखाटन से ना लेकर के जो जंगल में उपलब्ध था वही भोजन करने लगे। कंदमूल खा करके या वृक्ष से पके हुए फल नीचे गिर जाते उन्हें खाते, या वृक्ष से गिरे हुए फूल खाकर, या फिर चावल की भूसी में जो लाल कण बच जाता है उसी को इकट्ठा करके भोजन के रूप में ग्रहण करते, या पके हुए चावल का जो मांड है उसे ही पीकर के गुजारा करते, पेड़ों की जड़ें खोद करके उन्हें खाते। तो खाने का भी एक अगला प्रयोग हो गया। जहां तक वस्त्रों की बात है, या तो सन के बने हुए वस्त्र थे, या जो ग्रस्त फटे पुराने कपड़े फेंक देते थे उनको इकट्ठा करके कपड़े के रूप में प्रयोग करते, या फिर वृक्ष की छाल को कपड़े के रूप में प्रयोग करते। खाने पीने पहनने ओढ़ने के बाद अब और काया क्लेश किया। अपनी दाढ़ी के बाल को नोच नोच कर निकालते हैं, सिर के एक एक बाल को पकड़ पकड़ करके निकालते हैं। यह शरीर को कष्ट देने की एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा थी। सिद्धार्थ यही नहीं रुके। तपती गर्मी में जब सूर्य अपने विकराल रूप में होता तो पहाड़ की तपती शिलाओं पर बैठ जाते और धूप से बिल्कुल भी विचलित ना होते। सर्द रात में जब भयंकर सर्दी पड़ती, कम से कम वस्त्रों में खुले आसमान में बैठ जाते। बरसात के दिनों में पूरी बरसात को शरीर पर गिरने देते, और सांझ के समय जब बहुत गर्मी हो जाती है, हवा रुक जाती है, तो घनी झाड़ियों में छुप जाते ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्मी से शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट दिया जा सके। तो तपस्या के मार्ग में एक से एक नया प्रयोग किया, कहीं कमी ना रह जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा। मन से डर भी नहीं करना चाहिए। जिस जंगल में रहकर के तपस्या का प्रयोग कर रहे थे, उस जंगल में भयंकर जीव जंतुओं को देकर के, भयंकर सांप बिच्छुओं को देकर के कोई भी समझदार आदमी वहां जाने की हिम्मत भी ना करे। लेकिन सिद्धार्थ का प्रयोग वहीं चल रहा था, मन निर्भय करने के लिए। शमशान एक डरावना जगह है। वहां रात के अंधेरे में ही जली हुई हड्डियों को तकिया बना करके सो जाते हैं। सिर के नीचे एक मुर्दा व्यक्ति की जली हुई हड्डियां तकिए का काम कर रही हैं, और डर पर विजय पाने का अभियान उनका जारी रहा। तो डर की सीमाओं को भी लांघ करके अभी भी लगा कि तपस्या भी अधूरी है, क्योंकि ज्ञान नजर नहीं आ रहा था। जिस मकसद के लिए तपस्या कर रहे थे वो कोसों दूर थी। अब भोजन की मात्रा और कम कर दी। एक ही फली भोजन खाते, उसको भी कम करते हुए एक ही चावल का दाना एक दिन में खाते, कभी कभी एक तिल ही खाते। और ऐसा करते करते शरीर सूख करके काटा हो गया। उठ करके चलते तो चक्कर आ जाते, गिर जाते। खाल भी ऐसी हो गई, अगर कोई मक्खी मच्छर बैठ जाता, अगर वहां कोई खुजा करनी पड़ती, खुजली करनी पड़ती, तो ऊपर की खाल उतर के हाथ में आ जाती। शरीर मात्र एक अस्थि पिंजर रह गया। तथागत ने स्वयं बताया कि शरीर सूख करके इतना काटा हो गया कि अगर पेट को हाथ लगाए तो कमर की हड्डी हाथ में आती थी, क्योंकि लंबे समय तक भोजन ना करने के कारण
शरीर की मांसपेशियां सूख गई, शरीर में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जिस मकसद के लिए तपश्चर्या थी वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये सारा काम किया जा रहा था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब सिद्धार्थ ने सोचा इससे ज्यादा शरीर को क्या कष्ट दिया जा सकता है। शरीर में मांस नहीं, हड्डियां नजर आने लगी हैं, चलते हुए चक्कर आता है, ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, और मन भयभीत हो रहा है, विचलित हो रहा है। जिस मकसद के लिए मार्ग चुना था वो ज्ञान का प्रकाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब मन में चिंतन का दौर शुरू हुआ। संसार में अधिकतर लोग क्या करते हैं? सुख की चाहत में, स्वर्ग की चाहत में वो कष्ट उठाने का मार्ग चुन लेते हैं, कष्ट उठाते हैं और अंततः सुख को खोजते खोजते दुख के मार्ग पे ही गिरते हैं, जीवन दुखी हो जाता है। अब सिद्धार्थ को सोचना पड़ा, क्या इस मार्ग से ज्ञान प्राप्ति संभव है? अगर शरीर ही नष्ट हो गया, यही चलता रहा तो एक दिन शरीर नष्ट ही हो जाएगा, जवाब दे देगा और मृत्यु ही हो जाए, तो फिर ज्ञान प्राप्ति के मकसद का क्या होगा? एहसास होने लगा कि निश्चित रूप से ये मार्ग ज्ञान प्राप्ति की ओर नहीं लेके जा रहा, यहां भटकने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा शरीर तो मन से चलता है, मन की सत्ता से चलता है। मन आदेश करता है तो शरीर काम करता है, मन आदेश करता है तो शरीर काम नहीं करता है। जैसा मन चाहता है शरीर तो वैसा ही काम करता है। और ये सारे प्रयोग, तपश्चर्या के सारे प्रयोग शरीर पे ही तो थे। तो एक बात समझ में आ गई कि भोजन करने से, भोजन ना करने से, भोजन की शुद्धता से, भोजन की पवित्रता से ज्ञान प्राप्ति का कोई बहुत बड़ा साधन नजर नहीं आ रहा है। मन को नियंत्रित करने से, मन को संयत करने से संभवतः कोई नया प्रकाश नजर आ जाए। इसलिए सोचा, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, जिस व्यक्ति का चित्त पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह उद्देश्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। जब मन ही शांत नहीं है तो चलना तो शरीर को मन के आदेश से ही है। मन शांत नहीं है तो शरीर कैसे चलेगा, और व्यक्ति चलेगा नहीं तो कैसे पहुंचेगा? तो सच्ची शांति के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए जरूरी है हम शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जब तक शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, मन एकाग्र नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा। इसलिए पहले हमें शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। ये निर्णय समझ में आया तो मन में ख्याल आया कि अब मुझे भोजन स्वीकार कर ही लेना चाहिए और इस मार्ग को छोड़ ही देना चाहिए। सिद्धार्थ के मन में ये बातें आने लगी और तपश्चर्या के मार्ग पर वो सोचने लगे। अब उनका ध्यान चित्त की ओर आने लगा। शरीर को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही चाहिए, ये सोच करके उन्होंने अब एक नया निर्णय लेने के लिए तैयार हो गए। इसके साथ परिस्थिति बनी और आपने सुना होगा, सुजाता भोजन लेके आई, सिद्धार्थ को दिया। लेकिन इस विषय पर मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता, इस विषय पर मैं कल चर्चा करूंगा। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहता हूं, इस सारे तपश्चर्या के मार्ग में, ध्यान साधना के मार्ग में
जो एक बात अद्भुत थी वो ये कि मार्ग भले ही कोई था, चाहे मंजिल पर गया या नहीं गया, चाहे मंजिल पर जा रहा था या नहीं जा रहा था, सिद्धार्थ ने ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उसी को अमल में लाने का काम किया। ध्यान साधना में पारंगतता हासिल की, उद्धक रामपुत ने जो सिखाया उसमें पारंगतता हासिल की, श्वास को रोकने की प्रक्रिया को सीखने में कोई कंजूसी नहीं की। तपश्चर्या का मार्ग भले हजारों लोगों ने पहले किया होगा, लेकिन सिद्धार्थ के बराबर तपश्चर्या में कष्ट उठाने का काम किसी ने नहीं किया था, तो वहां भी उनसे ज्यादा पारंगत कोई नहीं था। और जब पता चल ही गया कि शरीर को नष्ट कर देने से ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं हो सकती, तो अपने ही बनाए उस मार्ग पर लौट आने के लिए, छोड़ देने के लिए अपने आप को तैयार किया और निर्णय ले लिया कि मुझे तपश्चर्या का त्याग करके अब ध्यान के मार्ग पर, चित्त के एकाग्र होने के मार्ग पर काम करना चाहिए। तो हम सब के लिए ये भी एक संदेश है। कई बार हम अपनी योजना बनाते हैं, उस पर काम भी करते हैं, और जब लगने लगता है कि ये योजना लक्ष्य की ओर नहीं जा रही है, उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है, और हम डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, वापस लौट के आ गया, हार गया, अब इसे कामयाबी नहीं मिलेगी, हम भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होने के बाद भी उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया। जांचना चाहिए, जांच लिया, परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण कर लिया, परिणाम सामने आ गया तो उस परिणाम को तो मानना ही चाहिए, चाहे आचार्य को छोड़ना पड़ा हो, चाहे मित्रों को छोड़ना पड़ा हो, चाहे मार्ग बदलना पड़ा हो। सिद्धार्थ ने जो फैसला किया उस पर अटल रहे और निर्णय पर अटल रहे और अपने निर्णय पर काम किया। हमें भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए और अपने लिए संकल्प पर हमें काम करना चाहिए, और अपने ही संकल्प पर काम करते करते अगर लगे कि मेरा मार्ग ठीक नहीं है, मंजिल की ओर नहीं जा रहा, तो हमें उस पर पुनर्विचार भी करना चाहिए और सही मार्ग की तलाश में फिर निकल चलना चाहिए। हम नहीं जानते कि कौन सा मार्ग सही है। कोई व्यक्ति नहीं जानता कि किस मार्ग पर चलने से उसे सफलता मिलेगी। किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए कोई निश्चित मार्ग नहीं है कि कोई पूछे कि इस मार्ग पर चलने से सफलता मिलेगी, ऐसा कहीं भी निश्चित नहीं है। हाँ, ये बात सच है, जिस मार्ग पर चलते गए और सफलता मिल गई तो उसके बाद लोग कहेंगे इस मार्ग पर चलने से सफलता मिली। लेकिन बिना चले कोई कह दे कि इस मार्ग पर चलने से सफलता नहीं मिलेगी, बिना चले कोई कह दे कि इस मार्ग पर चलने से सफलता मिलेगी, ये बिल्कुल गलत है।